वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक है। उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भारत के सभी धर्मों तथा क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। साथ ही इसे पहली राष्ट्रीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अभी तक अंग्रेज़ों से कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। इसी क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव पड़ी। क्रांतिकारियों ने बड़े पैमाने पर अपने प्राणों का बलिदान दिया, इसलिए 1857 क्रांति का टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस क्रांति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल उस समय का, क्रांति के समय? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग उस समय का गवर्नर जनरल था, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड कैनिंग 1858 में इसके बाद भारत के पहले वायसराय भी बना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो क्रांति का प्रतीक क्या था? क्रांति का प्रतीक, तो क्रांति का प्रतीक था, इसका सही उत्तर है बी, कमल और चपाती 1857 की क्रांति के प्रतीक थे। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी कि जो इस क्रांति का जो बिगुल फूटा है वो कहाँ से फूटा है, कहाँ से इसकी मतलब कि स्टार्टिंग हुई है? तो शुरुआत जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के। तो इसका सही उत्तर है, इसकी शुरुआत हुई है मेरठ से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था जिसे फांसी दी गई थी? तो इसका कौन था ऐसा पहला शहीद, यानी कि पहले शहीद से इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है कि जिसे फांसी दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है बी, मंगल पांडे पहला शहीद था जिसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? यानी कि वो डेट क्या थी जिस समय सिपाहियों ने विद्रोह किया था? तो विद्रोह की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग होती है और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है 10 मई 1857 वह डेट है जिसमें मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो कानपुर है उधर से इस क्रांति का मुखिया कौन था? तो इसका सही उत्तर है नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम धोदू पंत था। उन्होंने कानपुर से क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। तो नाना साहब के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि जो नाना साहब हैं इन्हें पेशवा की पदवी भी प्राप्त थी। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और इनका जो जन्म था वो हुआ था बिठूर में। अंग्रेज़ों से लगातार संघर्ष ये करते रहे, इसी वजह से इन्हें महानायक की उपाधि मिली है 1857 के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 7, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी हैं 1857 के युद्ध के संदर्भ में। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम अगर क्या था, ये तो उनको जो नाम मिला था वो इसलिए मिला क्योंकि तात्या टोपे जो थे एक तो
अंग्रेजी तोपखाने में उन्होंने काम किया था, परंतु वहाँ से इन्होंने जल्दी ही अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। साथ ही ये नाना साहब के सैनिक सलाहकार भी थे। अंग्रेज़ों से कई बार इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और इनको जो उपाधि, जो एक नाम दिया गया, वो तात्या टोपे के नाम से ये बड़े ही प्रसिद्ध हुए हैं। परंतु इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, झांसी से क्रांति का मुखिया कौन था? यानी झांसी से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछ ही लिया जाता है और बहुत ही फेमस क्रांति का मुखिया इस स्थान से रहा है। तो इसका सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से क्रांति की मुखिया थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने केवल 29 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता का ये युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। उनका विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ था। उन्होंने अपने राज्य के लिए एक दत्तक पुत्र लिया था, क्योंकि जो उनका वास्तविक पुत्र है उसकी तो 4 मंथ में मृत्यु हो गई थी, तो दत्तक पुत्र लिया, उसका नाम था दामोदर राव। परंतु अंग्रेज़ों ने उसे वारिस मानने से मना कर दिया था। इसी वजह से रानी झांसी को इस बात से बड़ा गुस्सा था कि उनके जो राज्य को माना नहीं जा रहा है, उनके दत्तक पुत्र को उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा है। तो झांसी से जो क्रांति का मुखिया था वो थे रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, लखनऊ से क्रांति का मुखिया यानी लखनऊ से जो क्रांति थी 1857 का कि उसका नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? लखनऊ से क्रांति का मुखिया कौन था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल अवध की बेगम के नाम से भी फेमस रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया और अंत में इन्होंने नेपाल में शरण ली थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में यदि कोई योग्य नेता होता तो अंग्रेज हार जाते, यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है जॉन लॉरेंस ने ये कथन कहा था कि यदि कोई योग्य नेता होता भारत में तो अंग्रेज हार जाते। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, बैरकपुर छावनी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बैरकपुर छावनी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है सी, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में क्रांति का नेतृत्व किया था। मंगल पांडे ने 1857 में स्वाधीनता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। अंग्रेजों ने उन्हें बागी करार दे दिया था, परंतु वास्तव में 1857 की लड़ाई के वे नायक थे। 1984 में मंगल पांडे पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, असम में 1857 की क्रांति का मुखिया कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, दीवान मनीराम दत्त असम में 1857 क्रांति के मुखिया थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति में वह कौन था जिसने अपनी सारी संपत्ति रानी लक्ष्मीबाई को दान कर दी थी? तो कौन था? इसका सही उत्तर है अमरचंद बाठिया जो हैं उन्होंने अपनी सारी संपत्ति रानी लक्ष्मीबाई को दान कर दी थी। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर का सारा राजकोष दे दिया था, जिससे कि आंदोलन में, इस क्रांति में सैनिकों का खर्चा पूरा हो सके। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण कौन सा था? तो तत्कालिक कारण जो है वो कौन सा था? इसका सही उत्तर है सी, चर्बी वाले कारतूस जो था
1857 क्रांति का तात्कालिक कारक था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बात की चर्चा थी कि जो कारतूस है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, इसलिए कोई भी सैनिक इस प्रकार के कारतूसों को प्रयोग करना नहीं चाहता था, क्योंकि इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से खोलना पड़ता था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो किसका सामना करना पड़ा अंतिम युद्ध में? तो इसका सही उत्तर है बी, हीरोज का सामना उन्होंने युद्ध के मैदान में अंतिम समय में किया था और वीरगति को प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार जगदीशपुर से 1857 की जो क्रांति था उसका मुखिया कौन था, किसने नेतृत्व किया था यहाँ से? तो उसका सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह तथा अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे और अंग्रेजों से इन्होंने इस उम्र में भी बड़ी घमासान लड़ाई लड़ी है और 1858 में इन्हें वीरगति की प्राप्ति हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 क्रांति को किस इतिहासकार ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसका सही उत्तर है वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ए, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 ईस्वी की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? तो इसका सही उत्तर है कि 1857 की क्रांति का परिणाम ये निकला कि जो भारत है वो सीधा ही ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो सबसे बड़ा परिणाम 1857 की क्रांति का ये था। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 ईस्वी की पूरी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पूरी क्रांति का जो नेतृत्व था तो एक वो कौन व्यक्ति था? तो इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर सेकंड जो था वो पूरी क्रांति का उन्होंने नेतृत्व किया था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा भेज दिया था तथा जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साथियों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 1857 की क्रांति संबंधित जो अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेरी ये कामना है कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर हेल्पफुल हों आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगली वीडियो में फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।